Morning students. Today we will do a new method, that is value added method of measuring national income. It is also known as sales method and production method. Now what is value added method? Value added method measure the value added by each producing enterprise in the production process in the domestic territory of a country on an accounting year. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जितनी भी जो हमारी वैल्यू है जो ऐड होती है हम उसको कैलकुलेट करते हैं. हर एक फर्म कैलकुलेट करता है उसको, और ड्यूरिंग इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हम लेते हैं. और ऑन एन अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. इसको फिस्कल ईयर भी बोला जाता है. मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. नाउ फॉर एग्जाम्पल, दिस यू कैन सी दैट देर इज अ चेन एंड दिस इज अ फार्मर. ठीक है, इसने वीट ग्रो करी 100 रुपीज़ की कॉस्टिंग लगा के. ठीक है, अब इसने क्या करा, अब इसने वही वीट ट्रेडर को बेचा 500 का. अपना प्रॉफिट भी तो ये इंक्लूड करेगा. अब जो ट्रेडर है उसने होलसेलर को बेचा 800 का. फिर जो होलसेलर है उसने रिटेलर को भेजा 1000 का. फिर 1000 जो रिटेलर है उसने कंज्यूमर को बेचा 1500 का. अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने अपना जो एक तरह से प्रॉफिट है, जो वैल्यू है, उन्होंने कितना ऐड करा. तो यहाँ ऊपर लिखा है इसने 400 का करा फार्मर ने, देन ट्रेडर ने 300 का करा, फिर होलसेलर ने 200 का करा, रिटेलर ने 500 का करा. और जो प्रोडक्ट अल्टीमेटली जो कंज्यूमर में गया दैट इज नोन एज फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, कोई भी जो प्रोडक्ट होता है जो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास तक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट. तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू मैंने ऐड करी है जो कि कितना है 400 प्लस 300 200 प्लस 500, इन सबको ऐड करके हमारा 1400 आ जाएगा. सो दिस इज़ द वैल्यू एडिशन प्लस योर इनिशियल वैल्यू. इनिशियल क्या होता है, फर्स्ट. तो सबसे पहले जो कॉस्टिंग करी थी वो किसने लगाई थी, फार्मर ने लगाई थी, दैट वाज 100. सो इफ़ वी विल ऐड दीज टू हमें 1500 आ जाएगा जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट था. 1500 जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, जो कि यहाँ देखो कंज्यूमर को 1500 का फाइनल प्रोडक्ट है जो कि हमने कंज्यूमर को बेचा था. ओके, सो यहाँ से एक फॉर्मूला जो हमारा फाइनल वैल्यू होती है, जो हमारा वैल्यू ऑफ आउट इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. In my last video, I explained you that what is intermediate consumption. वो क्या होता है, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में जो हम रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं. तो जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है. तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं. इट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ओके, so I hope that you understand this example clearly. Now let's move on to the steps. Now what steps to calculate value added method. तो आप सबसे पहले क्या करते हो, वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले जो चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं GVA एट MP. नाउ GVA क्या होता है, GVA का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को और टर्शियरी सेक्टर को हम स्टेप 1. ओके, नाउ व्हाट इज आवर स्टेप 2. स्टेप 2 जो होता है वो GVA एट MP जो होता है वो हमारा GDP MP के बराबर होता है. ठीक है, जो भी आपकी GVA की वैल्यू आएगी वो आपकी GDP MP ही होगी. फिर आप क्या करोगे, आप GDP MP से नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे. ठीक है, नेशनल इनकम मतलब आप NNP FC को कैलकुलेट कर लोगे. ठीक है, हमने पहले भी करा है एक्सपेंडिचर मेथड से कि ऐसा कैसे होता है. सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे भी आपको करना है.
अब जो आपका GVA@MP है, उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा अच्छे से। फिर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसका फॉर्मूला है, कभी ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दे रखा है, कभी कभी फॉर एग्जांपल आपको सेल्स दे रखी है, तो आप क्या करोगे, सीधे सेल्स की वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में स्टॉक लोगे तब आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा। और जो आपका चेंज इन स्टॉक होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और कभी कभी आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो भी डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा, तो आप क्या करोगे, जो आपका डोमेस्टिक परचेज की वैल्यू होगी और जो आपका इंपोर्ट होगा आप उन दोनों को ऐड करोगे, तब आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा। और कभी कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट की जो वैल्यूज़ होंगी उसको डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट से आपको निकालना होगा, तब ये आपकी वैल्यू आएगी। ओके, सो इजी है स्टेप्स, बस आपको GVA@MP निकालना है, वो आपका GDP/MP के बराबर हो जाएगा। GDP/MP से आप NNP/FC निकाल दोगे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ go through these steps, okay, it is very important, and I will explain the numericals in my next video. Thank you.